रिवायत के तौर पे जो कांग्रेस में रिवायत है कि अपने जो इस दुनिया से गए हुए जितने भी कायदीन हैं उनको हम याद करते हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशंस रही हैं सोसाइटी की तरफ या जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के बारे में उसको दोहराते हैं और यादा करते हैं कि उनके जो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव असूल थे उसको हम आगे चलाएंगे। आज हमने थोड़ा सा उसमें फॉर्मेट में तब्दीली लाई इसमें, क्योंकि यहाँ पे कुछ साथियों की ये गुजारिश थी कि हमें वो अपने या उन कायदीन के मजहब के मुताबिक मनाना चाहिए जो मजहबन एक सुन्नत भी है। तो उसी तरीके की आज हमने यहाँ पे मजलिस रखी जिसमें दुआए मगफिरत मांगी गई, जिसमें नात खानी हुई, जिसमें कुरान खानी हुई और उसके साथ साथ जिसमें बाद में कायदीन की उस किरदार और कारकर्दगी के बारे में हम लोगों ने दोहराया। और मेरे ख्याल में सब लोगों ने इस नए फॉर्मेट को काफी सराहा है कि एक कल्चरल टच भी हमने इसमें दिया कि कश्मीरियत का जो तर्ज अमल रहा है कि हम अपने जो इस दुनिया से जो जाते हैं उनको जब हम याद करते हैं तो एक मजहबी तरीकेकार जो है उनके मजहब के मुताबिक, तो वही हमने आज यहाँ पे किया। और हमारा जैसे बाकी लीडर हजरात जो हैं जो अपने अपने मजहब जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो उनकी याद भी हम उनके मजहब के मुताबिक अभी तक करते आए हैं। कश्मीर में हमने ये पहली दफा ऐसा करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि हम आइंदा भी इस रिवायत को आगे बढ़ाएंगे और हमारा इससे जो कल्चरल कनेक्ट है वो उसकी तरफ मद्देनजर रखते हुए ये एक नई हमने रिवायत शुरू की है। हम तो कोई उम्मीद नहीं रखते उससे। That always has been jugglery of figures. आप अगर देखेंगे, I have been the finance minister, मुझे मौका मिला फाइनेंस को डील करने का। कुछ छोटी मोटी बातें हम भी जानते हैं, बाहर तो बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, लेकिन अपने तजुर्बे के मुताबिक मैंने जिस वक्त उसमें डिटेल्स में मैंने उसमें खोज की तो वो हमेशा जगलरी ऑफ फिगर्स ही लगा वो। और उसके अलावा जो पिछले आप बजट देखें, जितने भी सोशल कनेक्ट जो होना चाहिए जिन डिपार्टमेंट्स का है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, उन सब का बजट रोज बरोज कम होता जा रहा है। अगर आप देखें फिगर्स को, आप पिछले फिगर्स को और इस फिगर्स को देखें तो सोशल सर्विसेज के ऊपर हमारा उतना ध्यान नहीं है। हमारी जगलरी ऑफ फिगर्स जो है वो शायद जो अंडर द कारपेट कुछ कार्रवाइयां जो वहां पे चल रही हैं उसको कवर अप करने के वास्ते वो फिगर्स, प्रोजेक्टेड फिगर्स जो हैं वो सही नहीं होते हैं। इस सरकार से तो हम कोई तवक्का रख नहीं सकते, टू बी ऑनेस्ट। इनका अपना एक फॉर्मेट बना हुआ है, इनका अपना एक एजेंडा है, इनका अपना एक तरीकेकार है। तो ये उस तरीकेकार को मेरे सोचने से या मेरे कहने से या किसी के भी कहने से उसको बदलेंगे नहीं, इनसे कोई तवक्का नहीं है। और आप देखें 2014 से आज तक इन्फ्लेशन कहां से कहां पहुंचा। ये उस इन्फ्लेशन को भी जस्टिफाई करते हैं कि ये इन्फ्लेशन इस वास्ते है कि इंटरनेशनल मार्केट में फलां चीज की कीमत ज्यादा होगी, फिस्ता चीज की कीमत ज्यादा होगी। ये भूल जाते हैं जिस पेट्रोल की वो बात करते हैं, यूपीए सरकार में जिस वक्त बैरल की कीमत जैसी थी उसी के मुताबिक कमेंसरेट टू दैट पेट्रोल डीजल की कीमत भी कम थी। उसके बाद जब ये लोग आए, जब बीजेपी की सरकार बनी, तो जो यूपीए के टाइम पे जो बैरल की कीमत थी उससे कम थी। इंटरनेशनल मार्केट में बैरल की कीमत उससे कम हो गई, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत उससे ज्यादा हुई। सर, उमर साहब ने जैसे दरबार मुल्क की बात कल कही है जम्मू में कि फिर से रिवाइव करेंगे उस चीज को, कैसे देखते हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब सरकार के बिना की बुनियाद पे कह रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट
हमने भी अपनी पार्टी की बुनियाद पे अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को रखा था कि जो एक साल से बल्कि सदियों से जो एक रिवायत चल रही थी कि जम्मू का दरबार जो होता था वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से नहीं था, उसके पीछे एक फिलॉसफी थी, उसके पीछे एक इंटीग्रेशन था, जम्मू और कश्मीर के रीजनल इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन, इवन रिलीजियस इंटीग्रेशन, देन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। वो इंटीग्रेशन अभी तक जारी थी, लेकिन बीजेपी क्योंकि हमेशा हर सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश करती है, जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम पे जम्मू को हिंदू एरिया डिक्लेयर किया, कश्मीर को मुसलमान एरिया डिक्लेयर किया, बावजूद इसके कि जम्मू में बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है, बावजूद इसके कि कश्मीर में अच्छी खासी तादाद हिंदुओं की भी है। लेकिन उन लाइंस पे उन्होंने एक ये जो इंटीग्रेशन जो चलती आ रही थी उसको ब्रेक करने की कोशिश की। हमारी जो हमारे मैनिफेस्टो में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी था, हमारे मैनिफेस्टो में भी था कि हमें वो रिवायत जो है जिससे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद बढ़े, जिससे वहां का कारोबार और यहाँ का कारोबार बढ़े, जिससे आपसी भाईचारा बढ़े, जिससे इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एरियाज जितने भी है सोसाइटल एरियाज वो बढ़े, उसके वास्ते हम हमेशा से तैयार हैं। हमारी भी यही डिमांड है, हमारी भी यही गुजारिश है कि उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मैं तो फिर अपनी उसी बात पे पहुंचूंगा जो मैं इलेक्शन से पहले से कहता आया हूं, जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा तब तक यहां पे लोग जो है वो कैजुअलिटी बने हुए हैं। आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए, लोग भी समझते हैं इस बात को कि अंडर यूनियन टेरिटरी जो चुनिंदा सरकार होती है, जैसे दिल्ली की आप देख लीजिए, पांडिचेरी की देख लीजिए, आप जितनी भी यूटीज यहां पे उनको देख लीजिए, दे हैव लिमिटेड दिस पावर्स। और इसीलिए हमने इलेक्शन से पहले से ही इस चीज का इरादा किया था, रीइटरेट अभी भी हम वो कर रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी को जब तक जो हमारा हक बनता है, हम किसी से भीख नहीं मांग रही है, ये हमारा हक बनता है, और उस हक तलफी में बराह रास्त बीजेपी का हाथ है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग परेशान रहें, उनका इंटेंशन यही है। वरना अभी तक बिजनेस रूल्स न बनना, कौन सी जवाजियत है इसमें कि बिजनेस रूल नहीं बन सकते, कौन सी जवाजियत है इसमें कि वो इस चीज को ये थ्रैश आउट नहीं कर सकते कि एलजी के पास क्या इख्तियारात होने चाहिए और चुनिंदा सरकार के पास क्या इख्तियार होने चाहिए। मैं इस बात को उनकी बदनीति के साथ जो है वो कह सकता हूं कि उनकी नीयत जम्मू कश्मीर के ऊपर सही नहीं है। अभी पीछे ही मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का वो वीडियो, वो ऑडियो माइक पे सुनाया जो उन्होंने 19 सितंबर को यहाँ पे इलेक्शन के दौरान में, जबकि 25 को यहाँ पे वोटिंग होनी थी, 19 तारीख को यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे लोगों को फिर से बेवकूफ बनाया और कहा कि अगर कोई दे सकता है तो बीजेपी देगी, हम वादाबंद हैं, हम हमेशा से लोगों के साथ हैं और हम हर वो चीज करेंगे जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को आसाइश और सहूलत होगी। क्या यही और आसाइश और सहूलत वो दे रहे हैं? किस चीज की सजा दे रहे हैं वो? ये तो हमारे वास्ते एक, जैसे मैंने पहले कहा था कि इलेक्शंस भी अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना होता तो शायद बीजेपी यहां पे इलेक्शंस भी ना करवाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ एक और ऑर्डर उनको दिया, एक और डायरेक्शन दी कि स्टेटहुड एट द अर्लीस्ट होना चाहिए। अगर अपने कहे का, अगर अपने जो आप ये रिटॉरिक्स करते हैं उसका अगर आपको कोई एहतराम नहीं है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का तो एहतराम कीजिए। किसी भी लीडर को आप लोगों ने अब देख लिया होगा कि मैं किसी भी लीडर के किसी कमेंट के ऊपर काउंटर कमेंट नहीं करता। Sir, as we have seen that मैं फिर घूम फिर के उसी स्टेटहुड पे आता हूँ जी। मुझे बताइए आज के दिन में पावर जनरेशन किसके हाथ में है? वेदर इट इज विद एलजी और इट इज विद द चीफ मिनिस्टर, नोबडी नोस। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किसके हाथ में है? आप उन ऑफिसर से बात कीजिए कि आप किसके अंडर हैं,
Even they would not be able to tell you whether we are reporting to LG or we are reporting to Chief Minister or the elected government. So, घूम फिर के बात उधर ही आती है. do you think that- Well, as far as we see the miseries of the people, it's a total neglect. I can't deny it. It is a total neglect, and this power crisis is a pain. It's a misery, and I don't know if there are people who are inflicting this misery purposefully. Thank you.